हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है हमारी उत्तर प्रदेश का, उसमें जो अलग-अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिसमें हमारा जो सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं जो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के जिसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि ये हमारा जुलाई 2024 का ये पेपर है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो लॉन्ग एसे क्वेश्चन है, जिसमें हमारा जो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जो कि 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। वो दोनों हमारा 30 मार्क्स के हैं और दोनों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा डिफ़ाइन करना है कम्युनिकेशन को, और इसको अलग-अलग जो मतलब वेरियस इसके टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग को प्रॉपर तरीके से एनलिस्ट करना है और बताना है। ये हमारा 7 मार्क्स का रहेगा। और जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा डिस्कस करना है हम लोग को रोल ऑफ नर्स और जो भी इसके बैरियर्स हैं और इसके जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस हैं उसके बारे में हम लोग को बताना है, और ये हमारा 8 मार्क्स का रहेगा। तो इसको अगर बात करें तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है 7 और 8 मार्क्स में। तो आपको प्रॉपर तरीके से उसके हिसाब से ही आंसर करना है, ठीक है। इसमें अलग-अलग जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का इंट्रो डेफिनिशन, इसके अलग-अलग जो वेरियस टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग बताना है, रोल बताना है कि क्या नर्स का रोल रहता है इसमें, वो जो भी आउटकम होती है, जो बैरियर्स होते हैं, जो भी इफ़ेक्टिव बातचीत होती है पेशेंट और नर्स के बीच में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कम्युनिकेशन वाला जो होता है उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है, ठीक है। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इस टाइप के मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2024 में जो आया था, वो हमारा हेल्थ असेसमेंट आया था, और जो भी इसके अलग-अलग पर्पजेज़ हैं जो कि हेल्थ असेसमेंट में यूज़ होते हैं उसके बारे में आया था, ठीक है। इसके अलग-अलग जो भी मतलब वेरियस जो मतलब टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में आया था, 7 और 8 मार्क्स में आया था। अगर ये 7-8 मार्क्स में आ रहा है तो आपको प्रॉपर तरीके से एटलीस्ट मतलब 10 पेजेस तो इसमें भरने ही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखना 7-8 मतलब ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा हेल्थ असेसमेंट आप देखोगे, अलग जो भी हेल्थ असेसमेंट है उसके बारे में बताओगे, इसके इंट्रो डेफिनिशन, इसके जो भी मतलब फंक्शन है, कैसे काम करता है, पर्पस क्या होता है, इसके पर्पस को बताओगे, और इसके जो अलग-अलग जो भी टेक्निक्स है उसके बारे में बताओगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये हमारा 25 नंबर का है, और ये 5 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। तो आपको पाँचों के पाँचों अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेड बेड है, जो अलग-अलग जो बेड्स होते हैं उसके टाइप्स है, ठीक है। इसमें अलग-अलग जो भी बेड्स है उसके बारे में बताओगे, कार्डियक बेड, जो अलग-अलग फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए अलग बेड होता है, जो भी अलग-अलग 5-6 बेड होते हैं उसके बारे में हम लोग बताना है। देन बी है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में बताना है, अलग-अलग जो भी टेस्ट होते हैं, जो मतलब ये नर्सिंग प्रोसेस का होता है, जिसमें मतलब डायग्नोसिस सेकंड स्टेप होता है, तो उसके बारे में हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। देन हमारे पास है स्टेज ऑफ ये प्रेशर अल्सर अगर किसी को हुआ है तो उसके जो स्टेजेस हैं, तो अलग-अलग जो भी स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो भी स्टेप्स होते हैं, तो उसको हम लोग को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का है, तो आप 3 से 4 पेज इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और आपको प्रॉपर ये ध्यान रखना है कि आपका जो पेज है वो मतलब 32 पेज होता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से फिल कर देना पूरा का पूरा, तभी अच्छे मार्क्स आएँगे, ठीक है। इसके बाद से डी नंबर मतलब 4 नंबर है हमारे पास, रोल ऑफ नर्स इन आरटी फीडिंग। आरटी फीडिंग जो होती है उसके अलग-अलग जो रोल्स होते हैं, मतलब जो नर्स है वो निभाती है अलग-अलग जो उसमें रोल्स, उसके बारे में बताना है कैसे क्या करती है, क्या मतलब सावधानियाँ बरतनी होती हैं, ठीक है।
देन हमारे पास 5th नंबर है, इसी में 5 नंबर के लिए जो भी रोल होती है नर्स का, वो मेंटेन करने में हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को वो सब देखेगी, ठीक है। तो ये हमारा 5th नंबर हो गया। देन हम आगे देखेंगे कि 4th नंबर क्वेश्चन की। तो 4th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और चारों मतलब 2 मार्क्स के हैं और ये 8 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो 8 मार्क्स का हो गया, तो ये चारों के चारों आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास, ये 2024 का पेपर है, ये भी याद रखना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी टाइप ऑफ स्ट्रेसर होते हैं, स्ट्रेसर मतलब जैसे कि रिलैक्स करने के लिए कोई भी पेशेंट के लिए, जैसे अगर बात करें तो स्ट्रेस बॉल होता है, या फिर कोई भी आपको कामली बात कर रहा है, या आपको अगर कोई शांत करने वाली म्यूजिक गा दे रहा है, या कोई भी आपको सुना के आपको शांत किया जा रहा है, स्ट्रेसर उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलग-अलग जो भी टाइप्स होते हैं, जैसे इनर स्ट्रेसर हो गया, एक्सटर्नल स्ट्रेसर हो गया, ये इसके बारे में बात करना है। देन हमारे पास बी है, कै केयर ऑफ यूरिनरी कैथेटर है, तो इसके बारे में हमें बताना है कैसे-कैसे हम लोग केयर कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सी नंबर बात करें तो इसमें अलग-अलग जो भी टेक्निक्स हैं, जो कि बैक केयर मतलब बैक को केयर, जैसे प्रेशर अल्सर ना पड़े, प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन हो ब्लड का, उसमें कैसे हम लोग को हेल्प मिलता है, तो ये हमारा सी नंबर है। देन डी नंबर है हमारे पास, वेरियस जो भी साइट्स हैं, जो कि चेक करना होता है टेम्परेचर के लिए, अलग-अलग जो भी साइट्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग को बताना है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको प्रॉपर 1 पेज ही भरना होगा, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th है, जिसमें हमारे हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, 12 क्वेश्चंस रहते हैं, 1 मार्क्स ईच रहता है और ये एमसीक्यूज़ रहते हैं। तो ये आप देख सकते हो, अलग-अलग जो भी है, ये रिंग लैक्टेट है तो उसमें आरएल है, तो इसके क्वेश्चंस हैं। अलग-अलग जो भी ये हमारे पास 12 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये ऐसे आता है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमारा जो पेपर आता है कैसे आता है, तो ऐसे आता है। जो भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो जुलाई का 2024 का पेपर है, वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन फॉर्म में मैं कराऊँगा, तो डोंट वरी, ठीक है। इसमें एक-एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। कोई भी अगर दूसरे टॉपिक्स के बारे में बात करना है तो आप नीचे लिख सकते हो, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। थैंक यू। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अपनी हमारे टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक यू।